तो यार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे धमाकेदार और इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लेकर आ गए हैं ना। आप लोग कहेंगे सर आप कैसी वीडियो लेकर आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने है और इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरा पढ़कर ही जाना है। यहाँ पर हम पढ़ने क्या वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या कर दीजिए, एक बार फटाक से शेयर कर दीजिए वीडियो को एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे? सभी लोग शेयर कर देंगे। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर किए बिना आप जाना नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यहां पर पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपको सोल्यूशन कराया जाएगा। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपको छोड़ा जाएगा, ठीक है ना। सारे प्रश्नों को इसमें क्लियर किया जाएगा और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से यहां से हम बताकर जाएंगे और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई। और फिर भी मैं ये कहता हूं कि अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, ठीक है ना, अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई। आपके सर आपके साथ हैं और आपको हमेशा ऐसी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अगर आपने कमेंट कर दिया कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं उस पर आपको वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, आपको सारे मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से समझाएंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने एक मॉडल पेपर है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एसकेएम स्टडी चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है ना। पहला काम तो यही करना है आपको। इसमें देखिए आपके सामने मॉडल पेपर है, सेम टू सेम मॉडल पेपर आपको ऐसे ही बना जाएगा। इसमें आपको मुद्रित जो पृष्ठों की संख्या रहेगी ना, इसमें जो पृष्ठों की संख्या आपके लिए आएगी, पृष्ठों की संख्या आपके पास 15 पृष्ठों की संख्या होगी। कितना? 15 पृष्ठों की संख्या होगी। और ध्यान दीजिएगा, और आपको क्या ध्यान देना है, यहां पर सबसे पहला काम यही करेंगे, आप जब अपना मॉडल पेपर पाएंगे ना, सबसे पहला काम यही करेंगे कि जब आप अपना मॉडल पेपर पाएंगे ना तो उस मॉडल पेपर में अपना अनुक्रमांक, जो भी आपका अनुक्रमांक है, जैसे 21, 59, 45, 46, 01, जो भी आपका मॉडल पेपर का जो अनुक्रमांक है वो आपको सबसे पहले लिखना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको अपना अनुक्रमांक लिख देना है। उसके बाद जो आपका नाम है, ठीक है ना, जो भी आपका नाम है, यहाँ पे आपको अपना नाम XYZ जो भी आपका नाम है अपने पेपर पर लिख देना। ऐसा क्यों आप बता रहे हैं सर कि हमें ऐसा लिख देना चाहिए? जिसके मैं ऐसा क्यों आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब आप ध्यान देंगे तभी मैं आपको बता पाऊंगा, अन्यथा बता नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। यहां पर देखिए, जैसे आपने पेपर पाया, कोई दूसरा बच्चा भी पेपर पाया आपके साथ, ठीक है ना। अब वो बच्चा क्या किया, अपनी कॉपी में नकल लेकर के आपके सीट के नीचे फेंक दिया। अब आप अपने कॉपी में अपने जो रोल नंबर अनुक्रमांक है, जो आपका पेपर मिला हुआ है, उसमें आपने रोल नंबर और नाम नहीं लिखा है। वो कह देगा सर इन्होंने मेरा उठा लिया पर्चा। तो अब बताइए, वहां पर आप फंस जाएंगे। फंस ऐसे जाएंगे कि सर मेरा ये मॉडल पर उठा लिया है, जब उसमें अपना कुछ लिखे ही नहीं है, तो आप पकड़े जाएंगे कि सर हाँ यही नकल कर रहा था, तो आप फंस जाएंगे वहां पर, ठीक है ना। इसीलिए आप जैसे ही मॉडल पेपर पाइए वहां पर अपना अनुक्रमांक जरूर से जरूर लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि आप सुरक्षित रहेंगे और अपना एग्जाम बिना टेंशन के दे पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा और सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो आपको कहीं मिलने वाली नहीं है, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि पूरा सोल्यूशन और कोई नहीं करवाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको हमने पूरा सोल्यूशन करवाया हुआ है। ऐसा कोई मॉडल पेपर का कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को इसमें मैं डिस्कस करूँगा और आपको वैसा बता कर जाऊँगा कि आप कहेंगे कि सर सही आप कह रहे थे। ध्यान दीजिएगा और आपको जुड़े रहना, जुड़े रहेंगे तभी मैं बता पाऊंगा, अन्यथा मैं बता नहीं पाऊंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, इसका सब्जेक्ट क्या है, आपका अंग्रेजी सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? अंग्रेजी सब्जेक्ट है। अंग्रेजी सब्जेक्ट में आपका कौन सा मॉडल पेपर है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। 316 EE, ठीक है ना। पूर्णांक आपका 100 नंबर का दिया जाएगा और समय 3 घंटे आपको 15 मिनट, हालांकि उसमें 3 आवर्स 15 मिनट्स आपको इंग्लिश में लिखा रहेगा। और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपको दिया रहेगा कितना, 100 नंबर, यहाँ पे मैक्स मार्क्स आपको लिखा रहेगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चलिए अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको क्या बताया था,
यहाँ पर जो आपका इंस्ट्रक्शन है ना, मैं ये कहता हूँ जो इंस्ट्रक्शन है आपको इस सेक्शन ए से ऊपर दिया जाएगा। मतलब जो आपका सेक्शन ए दिया हुआ है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस सेक्शन ए से आपका क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर होगा। मतलब कहने का मतलब पहले आपको जो नोटिफिकेशन है, जो आपका यानी जो आपका इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है पहले वो रहेगा, उसके बाद आपको जो सेक्शन रहेगा वो लिखना रहेगा। ठीक, ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। और इसको थोड़ा देखिए मॉडल पेपर बनाते, जो मॉडल पेपर बनाते हैं ना, वो थोड़ा इसमें मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। चलिए, और इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेक्शन ए, सेक्शन ए में देखिए पहले आपको नोटिफिकेशन में थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें क्या नोटिफिकेशन आपको किस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। फर्स्ट 15 मिनट्स और अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीड द क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। मतलब जो शुरू के 15 मिनट आपको दिए जाते हैं, शुरू के जो 15 मिनट आपको दिए जाते हैं वो मॉडल पेपर आपके पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक, जो आपके शुरू के 15 मिनट दिए जाएंगे वो मॉडल पेपर आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा कि आप अच्छी तरीके से पहले अपना मॉडल पेपर को पढ़ लीजिए, तब उसके बाद सलूशन करिए। ठीक, बात ये हुई। अब दूसरी बात हमारी क्या आती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर, यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर दिया गया है आपको, इस क्वेश्चन पेपर को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। हमने आपको जो आपकी 500 नंबर वाली क्लास है ना, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप उसमें बहुत कमेंट करे हैं सर आप इंग्लिश का मॉडल पेपर लाइए, और उसका भी पीडीएफ आपको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। थोड़ी समय की जो व्यस्तता है बहुत ज़्यादा है इस समय, इसलिए मैं वहाँ पर आपको उसका वीडियो पीडीएफ अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अब आपकी पीडीएफ भी सारी पीडीएफ जाएंगी। आपको एसकेएम स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है, क्या एसकेएम स्टडी का जो आपका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ना, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और ध्यान दीजिएगा सभी लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद ध्यान दीजिएगा, ज्वाइन करने के बाद ही आप वहां पर देखेंगे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ठीक, अब चलते हैं आगे। नहीं आप कहेंगे सर बहुत ज़्यादा आप टाइम लॉस कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम नहीं लॉस कर रहे हैं, आपको हम थोड़ा देखिए ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं। आप बहुत कमेंट करते हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी, ये भी बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके लिए। अगला जो इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी, यानी कि सभी क्वेश्चन सभी सेक्शन से करना आपके लिए अनिवार्य होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, जितना आपको दिया गया उतना प्रश्नों को आपको करना ही करना रहेगा। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इस क्वेश्चन, वहाँ पे जो आपका मॉडल पेपर रहेगा ना उसके बगल में ही आपके मार्क्स जो होंगे इंडिकेट किए रहेंगे। यानी जैसे कोई क्वेश्चन तो वहाँ पे 6 नंबर, कोई क्वेश्चन 10 नंबर का, तो 10 नंबर आपको वहाँ पर दिए रहेंगे। ठीक, तो इस बात को आप नोट कर लीजिए और इस बात को ध्यान दे लीजिए कि इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान देना होगा और अच्छी तरीके से समझते रहना है, ठीक है ना। तो और आपको वीडियो को शेयर करते रहना, लगातार शेयर करते रहना है, क्योंकि यहाँ पर पूरे मॉडल पेपर को हम सलूशन करने वाले हैं, पूरे मॉडल पेपर को हम सलूशन करने वाले हैं। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा इसमें जो मैं छोड़ कर जाऊँगा यहाँ से, ठीक है ना। अगर मैं आया हूँ तो आपको पढ़ा कर ही जाऊँगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। कितना भी समय लग जाए लेकिन मैं आज आपको पढ़ा कर ही जाऊंगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला देखेंगे इसमें। रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, यानी कि क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िए, केयरफुली तरीके से। ऐसा कोई भी पार्ट मत छोड़िए जिसमें कि आपको ऐसा न लगे कि मैंने उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं, ठीक है ना। और उसके बाद ही इसका आंसर आप देना शुरू करिए, ठीक है ना। इस बात को आप नोट कर लीजिए, इस बात को आप ध्यान दे लीजिए, तब आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन को शुरू करना है, ठीक है ना, शुरू करना है। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए चलिए इसको अच्छी तरीके से समझ। पहला क्वेश्चन देखिए आपका सेक्शन ए रीडिंग है, यहाँ पे आपको डाला जाएगा क्या, सेक्शन ए, ठीक है ना। सेक्शन ए आपका क्या है, रीडिंग है, क्या है, रीडिंग है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी इस पैसेज को बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़िए, इस पैसेज को केयरफुली तरीके से पढ़िए और फिर इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं आपको ऐसी ट्रिक आज यहाँ पर बताऊंगा ना, जिस ट्रिक से आप इस पैसेज को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जो बच्चा पढ़ा हुआ है वो भी सॉल्व कर लेगा, और जो बच्चा नहीं पढ़ा हुआ है, ना वो भी आज सॉल्व करके जाएगा। ऐसी ट्रिक मैं आपको यहाँ पर आज बताऊंगा इसको सॉल्व करने की। आप कहेंगे वाह सर जी आपने क्या ट्रिक बताई है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए जैसे आपका यहाँ क्वेश्चन
दिया है। अब देखिए जैसे आपका पैसेज दे दिया, पैसेज के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ऑफ नोबल intentions, of strong and sturdy physics and virtue, of selfless service to others, or proves his worth even in times of adversity. He faces the adversity with his strong will and determination. If he has a will to do things, nothing can stand in his way. He can conquer all obstacles to achieve his mission, since his objective is noble and worthy. In the days of prosperity and pleasure we sleep and enjoy and know not what we are, but in adversity the inner man wakes up and we come to know our real strength and the weakness। ठीक है ना। अब आप समझ, सर आपने पूरा पढ़ दिया, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, चलिए इसका भी मैं थोड़ा सोल्यूशन निकालता हूँ आपका ना, ठीक है ना। तो आप घबराएं नहीं, घबराएं नहीं, मैं आपको बताने आया हूँ ना, तो बताकर ही जाऊँगा, इसका भी पूरा उत्तर आपको हिंदी में बताकर ही जाऊँगा। चलिए क्या कर रहा है, देखिए अगर आप इसका अर्थ निकाल पा रहे हैं तब भी ठीक है, नहीं निकाल पा रहे हैं तब भी ठीक है। मैं दोनों बच्चों को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ पा रहे हैं तब भी आप कर पाएंगे, नहीं पढ़ पा रहे हैं तब भी आप कर पाएंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है आपका, इट इज़ ओनली एडवर्स सर्कमस्टांसेस दैट द रियल मैन, यानी जब आपके पास एडवर्स सर्कमस्टांसेस दैट द रियल मैन डिस्कवर्ड, यानी कि जब आपके पास जो परिस्थितियां होती हैं अंदर एडवर्स सर्कमस्टांसेस, मतलब जब आपके परिस्थिति के विपरीत कोई कार्य होता है तो उस समय जो रियल मैन होता है उसकी खोज होती है, जो रियल मैन होता है उसकी खोज होती है। यानी जैसे आपके पास बहुत सारी विपत्तियां आ गई हैं, ठीक है ना, आपके पास बहुत सारी विपत्तियां आ गई हैं, उस समय आप बहुत घबरा जाते हैं कि मेरे पास कितनी विपत्ति आ गई है, मैं कुछ अब लाइफ में कुछ कर नहीं सकता हूं। लेकिन जो व्यक्ति उस विपत्ति को लड़ करके आगे बढ़ता है ना, वही सच्चा इंसान होता है, वही सच्चा इंसान होता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे मैं आपको बताता हूं, अ मैन ऑफ कैरेक्टर, यानी एक व्यक्ति का जो चरित्र है, ऑफ नोबल इंटेंशंस, ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक्स एंड वर्च्यू एंड सेल्फलेस सर्विस अदर्स, यानी जो एक, यानी अमन एक व्यक्ति का जो चरित्र है, ऑफ नोबल इंटेंशन, जो नोबल इंटेंशन यानी कि अच्छे कार्यों के लिए, ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी यानी मजबूत और स्टडी यानी सुलझा हुआ, फिजिक्स एंड वर्च्यू, ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर, जो बिना किसी मतलब के दूसरे की सेवा करता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, प्रूव्स द वर्थ इवन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, इस विभिन्नता को क्या करता है, प्रूव करता है, क्या करता है, प्रूव करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको थोड़ा मैं ट्रिक के बारे में ले चलता हूँ, ट्रिक को थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि ट्रिक आपके लिए ज़रूरी है, ट्रिक को जानना आपके लिए ज़रूरी है कि कौन सी ट्रिक है जो सर बताना चाहते हैं हमारे, ठीक है ना। और बहुत सी ट्रिक होंगी जो आपको अंदर मिलेंगी, क्वेश्चन पेपर के अंदर मिलेंगी, तो उसको भी आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान देंगे, क्योंकि आपके लिए ही यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और आपको ही समझाने के लिए यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। तो इस बात को नोट कर लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इस ट्रिक से आपको कुल मिलाकर 15 नंबर क्लियर होने वाले, 5, 5, 10 और 5, 15 नंबर आपके क्लियर होने वाले हैं, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको यहाँ पर प्रश्न दे दिया, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, कब एक आदमी यानी मनुष्य की, यानी जो वास्तविक मनुष्य जो आपका रियल मैन होता है उसकी खोज होती है, कब खोज होती है। तो आप अपने ऊपर पैराग्राफ में जाइए, जो आपका पैसेज दिया हुआ है ना, उस पैसेज में जाइए और वहाँ पर देखिए, वहाँ पर क्या देखेंगे आप, क्या देखेंगे कि रियल मैन डिस्कवर्ड कहाँ पर आया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, कहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूँ, इरेज करने के बाद थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि यहाँ पर सर कहाँ से बता रहे हैं इसका आंसर, ठीक है ना, तब आपको थोड़ा और समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इट इज़ ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। देखिए ये चीज़ आया आपको ना, तो पहला आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा, इसको यहाँ से उठाइए, यहाँ तक पूरा लिख दीजिए, आपका पहले का उत्तर कंप्लीट। कुछ नहीं करना है, आपको शब्दों को देखना है, जिसमें से एक शब्द को उठाइए और इसमें मिलाइए, कहाँ पे वो मिल रहा है, ठीक, जहाँ पे वो मिल रहा है वहीं पे, वहाँ पे क्या कर दीजिए, उसका उत्तर लिख दीजिए। आई होप आपको अच्छी तरीके से ये ट्रिक
समझ में आई होगी, आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे इस ट्रिक को, ठीक है ना। चलिए अगले ट्रिक के बारे में चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा, प्रूव्स ही, देखिए अभी थोड़ा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन एडवर्सिटी, कैसे एक काइंड ऑफ अ मैन, एक दयालु आदमी जो प्रूव करता है एडवर्सिटी के विभिन्नता को कैसे प्रूव करता है, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब आप ढूंढिए, प्रूव्स ढूंढ लीजिए या एडवर्सिटी ढूंढ लीजिए, ऐसे शब्द उठाइए जो यूनिक हो, जो यूनिक हो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ढूंढिए, आप यहाँ पर खोजिए, कहाँ पर खोजिए, यहाँ पर खोजिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर कहाँ मिलेगा आपको एडवर्सिटी, एडवर्सिटी दिखी ना। इस एडवर्सिटी को आप पैराग्राफ देखिए कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पर समाप्त हुआ है। तो इसको आप दूसरा आंसर मान लीजिए। आपका आंसर 2 आंसर कंप्लीट, 6 नंबर आपका कंप्लीट। तो समझ में आया कि सर क्या बताना चाहते हैं आपको, क्योंकि देखिए हमारे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी पढ़ना स्टार्ट किए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शुरू से ही पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे हैं मैं पढ़ूं कि ना पढ़ूं। अरे भाई अब आपके पास टाइम आ गया, अब आप नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे ये तो बताओ मुझे। अगर आप अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, जब एग्ज़ाम आ जाएगा तब सर कहेंगे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ट्रिक बताइए कुछ, तो उस समय मैं ट्रिक नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी से आप अपनी पढ़ाई को इतना मजबूत करिए कि आगे आपको ऐसा न लगे कि मैंने कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, आपको पूरा तैयार होना चाहिए उस समय, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला इसी तरीके से आप कर लेंगे कि नहीं, कनक्यूर यहाँ आपको दिख जाए उस पैराग्राफ को उठाइए और पूरा लिख दीजिए। कनक्यूर कहाँ पर दिखा, कनक्यूर कहाँ पर दिखा, कनक्यूर आपको कहीं पर दिखा, यहाँ पर दिखा, जी सर मुझे दिखा यहाँ पर। इस पैराग्राफ को उठाइए और जहाँ समाप्त हो रहा है यहाँ पर लिख दीजिए। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ से, मतलब ये तीसरा नंबर आपका पूरा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक। तो तीसरा नंबर आपका ये पूरा सोल्यूशन हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से आप डी नंबर वाला भी कर लेंगे। क्या ढूंढेंगे उसमें आपको, यानी 1 वर्ड द अंडरलाइंड पोर्शन इन द पैसेज, एक्सप्लेन आपको करना है एक वर्ड में। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको एक वर्ड दे देगा, मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये वर्ड दिया हुआ था, बट एडवर्सिटी इन द इनर मैन वेक्स अप एंड द वी कम नो स्ट्रेंथ, और यहाँ वीकनेस, ठीक है ना। क्योंकि इसमें थोड़ा दिखाया नहीं गया है, पेपर बनाते वक्त तो इसमें दिखाना चाहिए था, जो अंडरलाइन वाला शब्द है उसको दिखाना चाहिए था, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, तो इसको जो अंडरलाइन वाला शब्द है उसमें आपको दिया जाएगा, तो इसको आंसर आपको इस तरीके से लिखना होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज, यानी ऐसा कौन सा शब्द है इस पैसेज में जो अपोजिट ऑफ सेल्फिश का अपोजिट है। तो सेल्फिश मीन्स क्या होता है, सेल्फिश मीन्स क्या होता है आप लोग बताएंगे। सेल्फिश मीन्स क्या होता है, सेल्फिश मीन्स क्या होता है, लोभी, ठीक। लोभी, या आप लोभी का विलोम भी कर सकते हैं। लोभी का विलोम क्या होगा, सेल्फलेस, यानी जिसका कोई लोभ ना हो, यानी ध्यान दीजिए जिसको कोई लोभ ना हो, किसी चीज़ का कोई लालच ना हो, ठीक है ना। सेल्फिश मीन्स क्या होता है, अपना कार्य निकालने वाला। सेल्फलेस मीन्स क्या होता है, दूसरों के लिए कार्य करने वाला। तो ऐसे आप इसका निकाल सकते हैं। चलिए विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स माइजरी का मतलब क्या होता है, माइजरी का मतलब क्या है। तो द वर्ड एडवर्सिटी इन द पैसेज हैज द सेम मीन्स माइजरी। क्या एडवर्सिटी, माइजरी मीन्स क्या होता है, एडवर्सिटी यानी विभिन्नता, क्या विभिन्नता, ठीक है ना। क्या होता है, विभिन्नता होता है। तो आई हो आपको 15 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया होगा। कितना नंबर, 15 नंबर आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। जी सर मुझे 15 नंबर क्या हो गया, क्लियर हो गया। क्या हो गया, मुझे सर 15 नंबर क्या हो गया, क्लियर हो गया। आप बहुत अच्छा बताएं यहाँ पर समझाने के लिए, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये मुझे थोड़ा बता दीजिए कमेंट में। जी सर मुझे ये ट्रिक समझ में आ गई, जी सर मुझे यह ट्रिक समझ में आ गई, आपने बहुत अच्छी ट्रिक बताई, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सेक्शन बी की बात करेंगे। सेक्शन बी आपके लिए क्या आता है, राइटिंग आता है, राइटिंग आता है, क्या आता है, राइटिंग आता है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो राइटिंग को पढ़ते हैं। तो राइट एन आर्टिकल, पहला टॉपिक आपको यही आएगा कि एक आर्टिकल लिखना रहेगा जिसको आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना रहेगा। कितना, 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना रहेगा। और देखिए इसको आपको मैं कहता हूँ ना, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। बस आप थोड़ा समझेंगे
तो पढ़ पाएंगे या कर पाएंगे। जब आप इसको नहीं समझेंगे तो आप कितना भी याद कर लीजिए, कितना भी याद कर लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा। इस बात को मेरी नोट कर लीजिए आप सभी लोग, इस बात को मेरी नोट कर लीजिए। जो आपका आर्टिकल है ये समझने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। जैसे मैं आपको आर्टिकल लिखने की एक बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ कि आप कैसे आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे डरते हैं, यहाँ पे 10 नंबर आपको क्लियर होगा तो 10 नंबर कम नहीं होता है, ठीक है ना। आपके फेल होने के लिए बहुत होता है, तो आपको पास होना है, ठीक है ना। तो पास नहीं होना है, आपको टॉप करना है, ठीक है ना। क्या करना है, टॉप करना है। तो मैं आपको टॉप करवा के ही जाऊँगा। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है ना। जो लोकतांत्रिक जो आपकी वैल्यूज़ हैं, ये आप लोकतांत्रिक मतलब क्या होता है, जिसमें लोकतंत्र की सत्ता चलती है। मतलब जैसे कि आप क्या करते हैं, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। ये जो कोई भी सरकार अगर बनती है ना, वो आपके मत से ही बनती है। अगर आप उसको वोट देते हैं तो वही सरकार बनती है, अगर आप उसको वोट नहीं देंगे तो वो सरकार नहीं बनेगी। तो सीधा साधा यही मतलब है कि जो हमारे समाज के लोग हैं वही लोग वोट देते हैं या वही लोग अपना मत देते हैं, तभी वह सरकार जीतती है या कोई व्यक्ति जीतता है। जैसे प्रधान हो गया, कोई भी व्यक्ति होगा, विधायक हो गया, पीएम हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप अपने मत का जो प्रयोग, क्योंकि अब इसके बाद आप लोग वोट डालने लायक हो जाएंगे, 2024 में चुनाव भी होगा, तो आप लोग अपने मत का प्रयोग अच्छी जगह करिए और अपने घर वालों को भी बताइए कि अपने मत का उपयोग अच्छी जगह पर करिए। जो ऐसा व्यक्ति लगे कि वो व्यक्ति हमारे लिए काम कर सकता है या हमारे लिए काम करता है, गरीबों के लिए काम करता है या किसानों के लिए कुछ करता है, तो उसके लिए वोट करिए आप। या टेक्नोलॉजी में हम लोग को आगे ले जा रहा है, जो व्यक्ति आपको ऐसा लगे, जो व्यक्ति अच्छा है, उसी को आप वोट दीजिएगा, अपने घर वालों को भी बताइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, मेरा मतलब है लोकतांत्रिक वैल्यूज़। अब इसमें आपको क्या करना है, मैं देखिए इसलिए बताया कि क्योंकि इसका यूज यहाँ पर है कि हमें वोट किसको देना चाहिए, हमने अपने मत का प्रयोग कैसे करना चाहिए, हमें किस इंसान को अपना मत देना चाहिए, वो सारी बातें इसमें आपको मेंशन करनी है। मेंशन ऐसे करनी है कि आप 15, जैसे आपका 10 नंबर का है तो आप कम से कम 15 सेंटेंस बनाइए। एक सेंटेंस में आपके 10 शब्द होने चाहिए, वो भी आपका टेंस का यूज करना है। आपको किसका यूज करना है, टेंस का यूज करना है। तो आप देखेंगे आसानी से शब्दों को बना पाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैं कहता हूँ लोकतांत्रिक जो सत्ता होती है लोगों की होती है, तो ये प्रेजेंट में बना। तो आप इस तरीके से क्या बनाइए, सेंटेंस आप बनाइए, 15 सेंटेंस बनाइए और उसका ट्रांसलेशन कर दीजिए, आपका आर्टिकल कंप्लीट। कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से रटने की ज़रूरत नहीं है और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। आप अभी से ये कर सकते हैं। क्यों, अगर आप कोई भी टॉपिक आपको दिया जाए, बोला जाए कि आप इस पर 15 शब्द पहले हिंदी में लिख लीजिए, पहले आप हिंदी में इस पर 15 शब्द आप लिख लीजिए, उसके बाद आप उसका ट्रांसलेट कर लीजिए। उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप महीने में 5 आर्टिकल आपको ऐसे पढ़ना रहेगा, जैसे आपके मान लीजिए क्या अक्टूबर लगा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आपके पास अभी 4 महीने हैं, ठीक। 4 महीने में आप मान लीजिए 1 महीने में आप 4 आर्टिकल को लिखते हैं, तो 4 3 जा 12, 12 आर्टिकल आप पढ़ेंगे। तो 12 आर्टिकल जब आप पढ़ लेंगे, रट लेंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे ये नहीं आता है, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो बोलो सर मुझे यह ट्रिक समझ में आई, तो समझ में आई ना। चलिए इस बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लीजिए। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, तो आप कैसे करेंगे, जैसे आपको देखिए 3 टॉपिक दिया जाएगा, 3 टॉपिक, जो भी टॉपिक आपको ज़्यादा मजबूत हो उसी टॉपिक को आप उठा लीजिए और उस पर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आपको डोवरी सिस्टम पर भी आपको बनाना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए आपको लिए क्या देगा, उसको भी थोड़ा समझते हैं। योर विजन इन लाइफ, आपके लाइफ का विजन क्या है, आपके लाइफ में आपने लाइफ, देखिए इस पर तो हर कोई अच्छी तरीके से लिख सकता है यार। आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या आपकी सफलता रहेगी आगे चलकर, आप कैसा सोचेंगे आगे चलकर, समाज के बारे में क्या करेंगे या अपने परिवार के बारे में क्या सोचेंगे, ये देखिए आप अपने फैमिली के बारे में क्या सोचेंगे, वो सारी बातों को आप इसमें समझना है और लिखना भी है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 15 शब्द लिखना है, उसका ट्रांसलेट कर देना है, आपका आर्टिकल कंप्लीट। इसमें यार क्या करने वाली बात है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात है। ये तो आपको समझ पर निर्भर करता है ना कि आप कितना समझ रहे हैं। तो ये बात मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ और समझाना भी चाहता हूँ, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए,
आपके लिए आता है क्या। देखिए सेम टू सेम प्रॉब्लम यही कि इसमें भी है लेटर में भी है। जैसे आपके पास दे दिया, उसके बाद अगला टॉपिक आता है लेटर। ये भी आपका 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर का लेटर भी आएगा आपके पास। तो लेटर को भी थोड़ा समझना होगा आपको कैसे लिखना है। मैं ये कहता हूँ ना, आप किसी के भरोसे मत बैठिए, अपने भरोसे पेपर को सॉल्व करिए। सबसे बड़ी बात यही होता है कि जो बच्चा अपने ऊपर डिपेंड होता है ना, वो किसी नकल या किसी भी चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ता है कि मुझे नकल की ज़रूरत है या मैं नकल करूँगा तभी पास होऊंगा। तो जो बच्चा पढ़ने में तेज़ है, वो पढ़ने में थोड़ा समझने में तेज़ है कि किस जब सर बता रहे हैं कैसे सबके समझना है और कैसे सॉल्व करना है। तो जो बच्चा समझ रहा है कि हाँ सर बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, ऐसे करना है मुझे, तो आप कर ले जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है कि आप 10 सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो आप ऐसा तो कर सकते हैं ना। आप मेरे प्यारे बच्चे हैं तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे राइट लेटर इंटरनेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न योर हाई राइज वाटर टैक्स, यानी कि जो 10 नंबर का आएगा, जो आपके ज़िले में हाई राइज मतलब क्या होता है, क्या होता है इसका हाई राइज का मतलब क्या होता है, जो वाटर है, जो आपकी आप कभी शहरों में जाएंगे ना तो वहाँ पानी आपको खरीद कर पीना होगा। तो पानी जब खरीद कर आप पीते हैं तो वहाँ पर जो पानी आप खरीदते हैं तो उस पर टैक्स जो लग रहा है ना, दिन पर दिन क्या हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो टैक्स बढ़ता जा रहा है, तो आप इस पर एक अखबार में क्या निकलवाइए, इफ्तिहार निकलवाइए। मतलब क्या, अखबार में एक आर्टिकल लिखवाइए कि जो पानी है ना, वो पानी की जो पानी है उसकी जो टैक्स है लगातार बढ़ती जा रही है, इसको आपको कम करवाना है या इस पर रोक लगवाना है। तो उसके बारे में आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर में छपवाना है। बस यही चीज़ आपको करनी है। तो इसको भी अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे आप लोग, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें दे दिया कि अब ऐसे लिखना है, आंसर आपको यहाँ पर डाल देना है, टू लिखना है पहले, यहाँ पर आपको कामा लगा देना है। ठीक, कामा लगा देना है। कामा लगाने के बाद देखिए क्या करना है, मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद लिखेंगे द एडिटर इंडियन एक्सप्रेस, आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है, इसको आप कहते हैं एड्रेस। क्या कहते हैं, एड्रेस। क्या कहते हैं इसको, एड्रेस कहते हैं, ठीक है ना। इसको आप एड्रेस कहते हैं, एड्रेस यहाँ पर डालिए। उसके बाद देखिए ये चीज़ मत भूलिएगा, सब्जेक्ट को लिखना मत भूलिएगा। कंसर्न ओवर राइज इन वाटर टैक्स इन ओवर मेट्रोपोलिस। ठीक, ये डियर आपको कहाँ आएगा, ये आपको यहाँ आएगा। ठीक, ये आपको यहाँ आएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। चलिए, तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको डियर कर देना है। यहाँ पर क्या लिखना है, कंसर्न ओवर राइज इन वाटर टैक्स इन ओवर मेट्रोपोलिस। ठीक, अब जो आपके पास क्या हो रहा है, जो वाटर की टैक्स, जो वाटर का दाम लगातार बढ़ रहा है टैक्स में, उसको आपको क्या करना है, उसको उसके कंसर्न में आपको क्या करना है, एक अखबार में इख्तियार लिखवाना है, जो कि एक अखबार वाले के ऑफिस में आपको भेजना है कि आप ये चीज़ छापिए। यहाँ आपको डेट डाल देनी है, जो आपकी डेट भी हो, XYZ जो भी डेट हो आपको डाल देना है। अब देखिए इसमें भी आपको 10 सेंटेंस बनाना है। कितना, 10 सेंटेंस बनाना है। जैसे कि I am writing this letter to your prestigious daily to highlight the issue of sudden hike in water tax rate in New Delhi by the MCD। ठीक है ना। तो MCD के द्वारा जो वाटर टैक्स है ना, वो लगातार क्या किया रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है अचानक से। ठीक, तो आप ये चीज़ को यहाँ पर लिख सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आई वुड लाइक, मैं चाहता हूँ कि दैट ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट, इस पर आपको एक नोटिस निकालनी चाहिए। MCD है रिसेंटली इंक्रीज द वाटर टैक्स रेटेड बाय 10% 6 मंथ्स बैक। मतलब पिछले 6 महीनों में 10% की जो वाटर टैक्स है वहाँ बढ़ी। ठीक है ना। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से आपको 10 सेंटेंस को लिखना है, 10 सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। ठीक, ट्रांसलेट करने के बाद आपको वही लिखना है। लेकिन इस बात को ध्यान देना कि ये जो आपका प्रोफार्मा बना हुआ है ना, इसको आपको चेंज नहीं करना है, इसको सेम आपको रखना है, इसको आपको सेम रखना है, इसको आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है ना। तो आप जब तक जुड़े रहेंगे हमारे साथ ना, अच्छी अच्छी चीज़ों को आप समझेंगे। ठीक है ना, अच्छी अच्छी चीज़ों को समझेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर चले जाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं सेक्शन। इसकी तरीके से लेटर आपको पूरा लिखना होगा, लेटर भी आपको इसी तरीके से लिख देना है। सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में आपका क्या आएगा, ग्रामर आएगा। क्या आएगा, ग्रामर आएगा। ठीक है ना। तो ग्रामर में कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। ग्रामर में आपके
कौन कौन से टॉपिक आते हैं, थोड़ा मैं उसके बारे में चर्चा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रामर में क्या क्या आएगा। ग्रामर में पहला टॉपिक आपके पास आएगा क्या आएगा, नरेशन। क्या आएगा, नरेशन आएगा। ठीक, दूसरे टॉपिक की बात करें तो सिंथेसिस आएगा। क्या आएगा, सिंथेसिस आएगा। तीसरे टॉपिक की बात करें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपको, जो बच्चे नए हैं ना, वो ध्यान दीजिएगा, कितनी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी उस पर थोड़ा हम चर्चा कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक, फोर्थ टॉपिक की अगर हम बात करें, फोर्थ टॉपिक में अगर आपकी बात करें तो फोर्थ टॉपिक में आपका आएगा क्या, ध्यान दीजिएगा, आएगा आपका सिंटेक्स। क्या होता है, सिंटेक्स आएगा। क्या कहता है, सिंटेक्स, जिसे आप क्या कहते हैं, एरर को पहचानना होता है। क्या होता है, एरर को पहचानना होता है। पांचवें टॉपिक की अगर हम बात करें तो पांचवें टॉपिक में आपका क्या आएगा, पांचवें टॉपिक की अगर हम बात करें तो पांचवें टॉपिक में आपका आएगा एंटोनिम्स। क्या, एंटोनिम्स। उसके बाद छठे टॉपिक की बात करें सिनोनिम्स। ठीक, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स आएगा। उसके बाद सातवें टॉपिक की बात करें तो होमोफोन्स आएंगे। होमोफोन्स वही होते हैं ना जिसमें दो शब्द आपको सिमिलर, जो उसका उच्चारण होता है सिमिलर होता है, मीनिंग्स अलग होती है, उसका अर्थ अलग होता है। आठवें टॉपिक की बात करें, आप बताइए, आठवां टॉपिक, इसमें ट्रांसलेशन आएगा। क्या आएगा, ट्रांसलेशन आएगा। तो सारे टॉपिक इसमें हमने बात कर लिया, इतने टॉपिक आपको इसमें दिए जाएंगे, इसको आपको लिख लेना है। ठीक है ना, और ग्रामर की आपकी लगातार वीडियो चलती रहेगी। और आपको हमने, देखिए, नरेशन का पूरा पार्ट हमने पढ़ा रखा है, तो नरेशन आप जाकर के पढ़ लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे करके पूरा आपको अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको वहाँ पर नहीं समझ में आएगा। आई होप आपको सारी चीज़ों को वहाँ पर मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है ना, अब चलिए आगे आपको मैं थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखिए, जो क्वेश्चन है क्या दे रखा है, द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग। ऐसी देश जो किंग द्वारा बनाया गया हो, मोनार्की आपका हो जाएगा। ठीक है ना, द फ्रेज एट द स्ट्रेच मीन्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए, द सिनोनिम्स ऑफ लाउडेबल। लाउडेबल का सिनोनिम्स क्या होगा, समानार्थी शब्द क्या होगा, समानार्थी शब्द। सिनोनिम्स मीन्स क्या होता है, समानार्थी शब्द, इसका क्या होगा, तो लाउडेबल का समानार्थी क्या होगा, प्रेस वर्दी। क्या हो जाएगा, प्रेस वर्दी। ठीक है ना, चलिए, वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर। ठीक, तो इस सेंटेंस में एरर क्या है, तो इस सेंटेंस में आपका हिज में एरर है। किसमें, हिज में एरर है। एंटोनिम्स ऑफ स्टेल। स्टेल मीन्स क्या होता है, स्टेल मीन्स क्या होता है, गंदा होता है। और फ्रेश मीन्स क्या होता है, साफ सुथरा। ठीक है ना, चलिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। तो सेंटेंस आपका क्या दे रखा है, यू सेड टू हिम, आपने उससे कहा, आर यू फूल, क्या आप मूर्ख हैं, क्या आप मूर्ख हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। आप लिखेंगे, देखिए टोल्ड क्यों आया, मैं आपको थोड़ा चर्चा करता हूँ। टोल्ड इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। क्या है, ऑब्जेक्ट आपके पास हिम है। आप 123/सन, क्या 123/सन रूल आप पढ़े होंगे। अगर रिपोर्टिंग व, देखिए आपका ये आरवी है, अगर कामा, इन्वर्ट कामा के बाहर की बात करें तो ये आरवी है और ये आरएस है। आरवी को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और आरएस को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। क्या कहेंगे, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। ठीक, अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब के द्वारा जो कही गई बात होती है वो रिपोर्टेड स्पीच में आती है। कहाँ पे आती है, रिपोर्टेड स्पीच में आती है। तो रिपोर्टेड स्पीच में अब देखिए, अगर कर्ता क्या है, फर्स्ट पर्सन का है, तो उसके क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक,
जैसे मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल तौर पर समझाने का प्रयास करूंगा और थोड़ा आप समझ जाएंगे। क्या हो जाएगा? समझ जाएंगे। ऐसी बात नहीं कि आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको कह दूं क्या कि आर यू फूल, इसमें सब्जेक्ट देखिए क्या है, सेकेंड पर्सन का है, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, इसकी ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। तो हिम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अभी आपको पूरा प्रोनाउन पढ़ाना होगा, तब आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक, आपके पास 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई आता है। सेकेंड पर्सन में वी और यू आता है। ठीक, और थर्ड पर्सन में ही क्या आता है? अगर सेकेंड पर्सन की बात करें, ही, सी, इट, नेम। ठीक, ये आपके लिए आ जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए चलिए आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है, ठीक है ना। तो चलिए अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं? आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें हिम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही होगा। तो ये देखिए, ये नहीं, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही होगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट में आया हुआ है, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही होगा। तो यहाँ क्या लगाएंगे? टोल्ड हिम दैट लगाएंगे, कामा यूनिट कामा खोटा क्या करेंगे? दैट लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे ही इज फूल वंस। क्या हो जाएगा? ही इज फूल। इसको हटा दीजिए, इसको आप लोग हटा दीजिए, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करें। इसी तरीके से दूसरा नंबर भी कर लीजिए। यू टीचर, द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस। तो क्या हो जाएगा? द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस। ठीक, चेंज डायरेक्टेड आपको देखिए, शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो शीला मस्ट वर्क हार्ड इफ, यदि शी वांट्स टू सक्सीड। शीला को कठिन परिश्रम करना चाहिए यदि वह सफल होना चाहती है तो। ठीक, वी ईट टू लिव, हमें जीने के लिए खाना चाहिए, तो इसका कम्प्लेक्स बनाएंगे, वी ईट, हमें खाना चाहिए ताकि, सो दैट, ताकि, वी कैन लिव, हम जी सकें, ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, किसी एक चेंज को चेंज करना है। स्विच ऑफ द फैन, फैन को स्विच ऑफ करिए, तो इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। क्या? लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। एवरी रोज हैज अ थॉर्न, प्रत्येक गुलाब में क्या होते हैं? कांटे होते हैं। कहने का मतलब यही है कि प्रत्येक गुलाब में क्या होते हैं? कांटे होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए, पूरी अच्छी तरीके से अगर आपको समझना है ना, पूरा मॉडल पेपर को सॉल्व ही करना है आपको। ये आपके लिए, देखिए आपके लिए बनाया जा रहा है, तो आपको ही तो पढ़ना होगा ना। तो मॉडल पेपर को थोड़ा शेयर कर देना, एक बार शेयर कर देना यार आप सभी लोग, ठीक है ना। और वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किए ना, बहुत मार खाओगे यार आप लोग, लाइक नहीं करते हो। इतना व्यूज़ आता है, जितना व्यूज़ आए उतना लाइक करिए, ठीक है ना। आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि मेरे प्यारे बच्चे जो है ना हमें सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? हमें सपोर्ट करते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए, इस बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप हमें थोड़ा सपोर्ट करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम आपको और अच्छी चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, और यार आप सभी लोग को सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि अगर आप जितना पढ़ते हैं, देखिए अगर आप हम आपके सामने 1 घंटे बैठे हैं तो आपको भी 1 घंटे बैठना है, क्योंकि टीचर आपके सामने 1 घंटे बैठा है तो आपको भी 1 घंटे बैठना है, तभी आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे, अन्यथा आप समझ ही नहीं पाएंगे। अभी आए आप 10 मिनट देखे या चले गए, तो आपको क्या समझ में आएगा उसमें? आप कहेंगे सर आप समझाते ही नहीं हैं। अरे भाई, जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तब ना समझ पाएंगे। इस बात को मैं डिसएग्री करता हूं कि जो बच्चे कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता। जब आप भाई पूरी वीडियो देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं भी यह ऑप्शन देता हूं आप लोगों को कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए ना, कि कमेंट करिए सर मुझे ये पार्ट मुझे नहीं समझ में आया। अगर सर आपके न बताएं तब उस समय आप कहिए, ठीक। तो चलिए अगला टॉपिक देखिए, 5 शीप्स आर ग्रेजिंग, इसमें क्या एरर है तो आप बताना है। देखिए यस नहीं लगेगा, 5 शीप्स आर ग्रेजिंग, 5 शीप आर ग्रेजिंग, ये आपको बनाना है। हीज स्पेक्टिकल्स इज न्यू, तो इसका हो जाएगा हीज स्पेक्टिकल्स आर न्यू, ठीक, ये आपको बता देना है। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। बोर्न, बोर्न, एक बोर्न का मतलब क्या होता है? जन्म लेना, क्या? जन्म लेना, ठीक।
और एक बोर का मतलब क्या होता है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न इन डिस्टिंक्ट प्लांट, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। एक चेक का मतलब क्या होता है, एक चेक का मतलब कहता है या चेक करना या किसी चीज़ को जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना। एक चेक का मतलब क्या होता है, जो पैसा निकालने वाला चेक होता है ना, पैसा निकालने वाला चेक, पैसा निकालने वाला या जो कागज़ होता है उसको आप डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं। इस तरीके से कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें। अब ट्रांसलेशन की बात करते हैं। ट्रांसलेट में अगर पूरा का पूरा 5 नंबर दिया जाएगा, 5 नंबर आपको इसमें मिलने वाला, तो बहुत बड़ा चीज़ थोड़ी ना है यार, आपके लिए बहुत बड़ी छोटी ना चीज़ है। इसको तो मैं चुटकियों में समाप्त कर दूंगा। आप ऐसा मादा रखिए कि चुटकियों में क्या हो, जो ट्रांसलेशन हो समाप्त हो, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें देखिए क्या दे रखा है, हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए, ठीक। तो वी शुड नॉट फॉलो एनीबडी जस्ट लाइक देम एंड डम एनिमल्स, ठीक। उसके बाद जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वंस शुड फेस द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ एंड इम्पेंडिंग डेंजर्स विद बोल्डनेस एंड करेज इवन इफ द फ्यूचर इज मच ब्राइट एंड इंटिक्टिंग, ठीक है ना, यानी कि इन इंटेंसिंग, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए, भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों न हो, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट ट्रस्ट ऑन इट, वी शुड नॉट थिंक ओवर पास्ट इवेंट्स और थिंग्स, ठीक है ना। आगे चलिए, हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए। तो वी शुड ओनली बी, देखिए वी शुड नॉट थिंक ओवर पास्ट इवेंट्स और थिंग्स। अगला देखिए, हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो वी शुड ओनली बी अलर्ट टूवर्ड्स आवर ड्यूटीज, ठीक। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं और बताने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा एक चीज़ और बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर जो बच्चे हमारे साथ अभी यहाँ तक जुड़े हुए हैं ना, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप ही हमारे सच्चे स्टूडेंट हैं। मैं आपको ही टॉप कराऊंगा जो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक। तो उन बच्चों को मैं टॉप जरूर करा दूंगा। और जो अभी 500 नंबर वाली वीडियो आई है ना, उसमें मैंने इतनी अच्छी तरीके से सारे टॉपिक्स को क्लियर किया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे ना, तो आप ऐसा पाएंगे कि सर हाँ, मैं टॉप करूंगा उससे, ठीक है ना। इस बात को आप नोटिस कर लीजिए। चलिए, अब देखिए, मैं आपको बात करता हूँ थोड़ा प्रोज की। क्या, प्रोज की बात करता हूँ। तो प्रोज में मैंने पहले ही बताया, अभी बता रहा हूँ, 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक, और एक लॉन्ग आएगा। क्या आएगा, एक लॉन्ग आएगा, जिसमें आपको 7 नंबर मिलेगा, इसमें आपको 8 नंबर मिलेगा। टोटल मिलाकर आपको 15 नंबर मिलेंगे, ठीक। टोटल मिलाकर आपको 15 नंबर इसमें मिलेंगे। अगर मैं पोइट्री की बात करूं, तो पोइट्री की बात करूं तो इसमें आपको 10 नंबर मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, मैं आपको थोड़ा चर्चा करता हूं। 6 नंबर आपको एक स्टैंजा से मिलेगा, ठीक। और 4 नंबर आपको किससे मिलेगा, सेंट्रल आइडिया से मिलेगा, ठीक। सेंट्रल आइडिया से मिलेगा, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद मैं देखिए एक चीज़ और बात करता हूँ, किसकी, सप्लीमेंट्री की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, सप्लीमेंट्री की बात करता हूँ। तो सप्लीमेंट्री में अगर देखेंगे तो 2 क्वेश्चन आपको क्या आएंगे, शॉर्ट टाइप आएंगे, और एक क्वेश्चन आपका आएगा लॉन्ग टाइप, जिसमें आपको मिलेंगे कुल मिलाकर 15 नंबर। तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। देखिए, पढ़ना आपको है, आप जानते हैं कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है। तो उस चैप्टर को आप पढ़िए, ठीक, और या ना पढ़िए, आपका काम है। मेरा काम तो मैंने बताया आपको, और मैं आपको बार बार बताता भी रहूँगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और चलिए, और जो बच्चे यहाँ पर हैं उसको स्क्रीनशॉट लेते चलें, ठीक, स्क्रीनशॉट लेते चलें। और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो ये मॉडल पेपर मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आपको पूरा शेयर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जो बच्चे हमारे साथ लास्ट तक जुड़े हैं वो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं
और हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।